नमस्कार दोस्तों, आप सबको बहुत बहुत स्वागत है इस हमारे YouTube चैनल पे। अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो आपको मालूम होना चाहिए कि सीटेट में बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट ये चैप्टर रहा, जो कि आपको पढ़ना बहुत ही कंपल्सरी है। और मैं बता देना चाहता हूँ दोस्त कि सीटेट VVI मैंने लिखा है कि सीटेट VVI, यहाँ पर ध्यान देंगे। सीटेट के लिए बहुत ही चुनिंदा चैप्टर है, जैसे कि आपको मालूम होना चाहिए कि आकलन और मूल्यांकन। आकलन और मूल्यांकन ये मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है। आपको आज हम अपने कुछ ट्रिक के माध्यम से सिखाने वाले हैं, जो कि आप अगर कहीं से आकलन और मूल्यांकन पढ़े होंगे तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको ऐसा मेरे को नहीं लगता है कि फिर कहीं देखने की जरूरत पड़ेगा। तो मेरे दोस्त आइए हम आज समझते हैं कि आकलन और मूल्यांकन क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि आकलन और मूल्यांकन को 3 भाग में बांटा गया है। कितने भाग में? 3 भाग में। आकलन और मूल्यांकन को 3 भाग में बांटा गया है। सबसे पहले क्या है कि सीखने के लिए आकलन। सबसे पहला है कि सीखने के लिए आकलन। मेरे दोस्त ध्यान से सुनिएगा, असेसमेंट फॉर लर्निंग। असेसमेंट फॉर लर्निंग यानी सीखने के लिए आकलन। दूसरा है सीखने के रूप में आकलन। दूसरा है सीखने के रूप में आकलन। यहां पर देख रहे हैं असेसमेंट एज लर्निंग। असेसमेंट एज लर्निंग। तीसरा है कि अधिगम का आकलन। अधिगम का आकलन। असेसमेंट ऑफ लर्निंग। असेसमेंट ऑफ लर्निंग। तो ये अगर आप याद कर रहे हैं तो होता है कुछ ऐसा चीज जो याद होने में परेशानी होता है, लेकिन उसको हम ट्रिक लेकर के आए। देखिए आप, मेरा ट्रिक है। ट्रिक क्या है? फॉर एज ऑफ। आपको ये चीज को माइंड में सेटअप करना है। फॉर एज ऑफ। हम सबको मालूम होना चाहिए फॉर मीन्स के लिए। फॉर मीन्स के लिए होता है। हम इंग्लिश पढ़ते हैं तो हम लोग पता होना चाहिए फॉर मीन्स के लिए होता है, यानी फॉर मीन्स के लिए। के लिए मेरे दोस्त, के लिए अगर आप याद कर लिए तो समझिए, यहाँ पर फर्स्ट देखिए सीखने के लिए आकलन। यहाँ पर देखिए मैंने अंडरलाइन कर रहा है, सीखने के लिए आकलन। के लिए यानी सीखने के लिए यानी फॉर। असेसमेंट फॉर लर्निंग। असेसमेंट फॉर लर्निंग। देखिए फॉर यहाँ पे आया है तो फॉर हो गया के लिए। अब बात करते हैं एज। एज मतलब देखिए आप, असेसमेंट एज लर्निंग। सीखने के रूप में। के रूप में के लिए हम लोग एज बोलते हैं। के रूप में के लिए एज बोलते हैं। एज मतलब हो गया सेल्फ असेसमेंट, खुद का अपना आकलन करना। खुद का अपना आकलन करना यानी कि खुद का सेल्फ असेसमेंट। चलिए हो गया सेल्फ असेसमेंट। तीसरा है ऑफ। तीसरा है ऑफ यानी कि अधिगम का। देखिए हम लोग इंग्लिश में पढ़े हैं के का की। के का की के लिए ऑफ बोलते हैं हम लोग। ऑफ। ऑफ मतलब के का की यानी का। अधिगम का आकलन। असेसमेंट ऑफ लर्निंग। मेरे दोस्त अब तो यहाँ तक तो याद कर लिए कि असेसमेंट यानी आकलन और मूल्यांकन का 3 प्रकार होता है। ऑफ, यहाँ पर देखिए नेक्स्ट देखिए, ऑफ एज फॉर, ऐसे याद करें, या फॉर एज ऑफ। फॉर मीन्स के लिए यानी सीखने के लिए आकलन। एज मतलब सेल्फ असेसमेंट, खुद के लिए, यानी कि के रूप में, सीखने के रूप में खुद के लिए असेसमेंट करना। असेसमेंट एज लर्निंग। और तीसरा है अधिगम का आकलन। अधिगम का आकलन मतलब जो हम अधिगम करते हैं, जो हम सीखते हैं का आकलन। ऑफ। ऑफ मतलब के का की यानी ऑफ मतलब आकलन। यहाँ पर हम देखेंगे कि ये मेरा फर्स्ट है के लिए आकलन। ऑफ सॉरी फॉर मतलब के लिए आकलन, सीखने के लिए आकलन। यानी कि ये आकलन कब की जाती है? तो ये आकलन बता देना चाहते हैं आपको हम सीखने के दौरान। टेस्ट, खोजबीन, टिल, यानी कि हम जब कोई चीज, मान लीजिए कि हम अपने क्लास में चैप्टर 3 को पढ़ा है। चैप्टर 3 मेरा मान लीजिए कि कोई भी चैप्टर सब्जेक्ट में मान लीजिए कि भारत का परिचय है, तो भारत का परिचय मैंने जब पढ़ा दिया
और पढ़ाने के जस्ट बाद उस चैप्टर को जैसे मैंने फिनिश किया, उस चैप्टर को खत्म करने के बाद हम एक छोटा सा उस चैप्टर से रिलेटेड एक टेस्ट लेंगे। तो पढ़ाने के दौरान हम पढ़ाई पूरा चैप्टर खत्म किए और उसी दिन, ऐसा नहीं कि 2 दिन बाद, नहीं, उसी दिन हम जब एग्जाम लेंगे, जो टेस्ट लेंगे बच्चों को, यानी कि सीखने के दौरान जो टेस्ट लिया जाएगा, हम सिखा रहे हैं आपको, उस सीखने के दौरान जो टेस्ट लिया जाएगा उस टेस्ट को हम लोग बोलेंगे फॉर्मेटिव असेसमेंट, यानी फॉर्मेटिव असेसमेंट, मतलब फॉर्मेटिव असेसमेंट। चलिए क्लियर हो गया। अब हम लोग देखेंगे कि सीखने के रूप में आकलन, असेसमेंट एज लर्निंग, यानी सेल्फ असेसमेंट, खुद का असेसमेंट कब करेंगे, यानी कि सेल्फ असेसमेंट। दूसरा है सीखने के रूप में आकलन, यानी इसमें होता है अपने खुद का आकलन करना, यानी कि ये जो आकलन होता है ये स्वयं का आकलन होता है, प्रतिबिंब एवं मूल्यांकन, अपने खुद का मूल्यांकन करते हैं, हम अपने खुद को चिंता करते हैं, अपने चिंतन करते हैं कि मैंने जो सीखा, मतलब मान लीजिए कि मैंने आज चैप्टर पढ़ा बिहार का भूगोल पढ़ा, यानी बिहार की नदियाँ पढ़ा। बिहार की नदियाँ पढ़ने के बाद हम रात में जब सोने जाते हैं तो खुद से अपना आकलन करते हैं, बिहार की नदी में कहाँ से पढ़े। बिहार में गंगा नदी सबसे लंबी नदी है, जो कि उसका 25 क्षेत्रफल है किलोमीटर। तो उसी प्रकार से हम खुद के आकलन कर रहे हैं, खुद का अपने से विचार कर रहे हैं, यानी चिंतन कर रहे हैं, तो उसको बोलेंगे हम अधिगम का आकलन, यानी कि सीखने के रूप में आकलन, यानी असेसमेंट एज लर्निंग। चलिए मेरे दोस्त अब लास्ट देखेंगे असेसमेंट ऑफ लर्निंग, यानी अधिगम का आकलन का, ठीक है, अधिगम का आकलन, यानी कि जो असेसमेंट ऑफ लर्निंग जो होता है इकाई के अंत में, यानी जो हमारा मान लीजिए कि हम क्लास 10 के जो बच्चा जो तैयारी करता है उसको एग्जाम देना पड़ता है 6 माह का, 3 माह का। जब लास्ट फाइनल रिजल्ट जो उसको जिसमें सुनने को मिलता है, यानी उसको ग्रेड मिलता है, बच्चों को जब सेंटर पड़ता है एग्जाम में, सेंटर के बाद वो पास करता है, पास करने के बाद उसको हम लोग प्रमोट करते हैं कि इंटर क्लास में जाएगा या फेल हो गया है तो फिर से पढ़ेगा। यानी कि जो इकाई के अंत में, कहने का मतलब कि साल के अंत में किए जाने वाला आकलन, यानी कि विद्यार्थी अगर पढ़ रहा है और सब चैप्टर खत्म होने के बाद 1 साल कंप्लीट हो चुका है और लास्ट में उसका एक एग्जाम लेंगे जिसको हम लोग बोलते हैं समेटिव असेसमेंट। एस मतलब हो गया यहाँ पर समेटिव असेसमेंट। तो समेटिव असेसमेंट यहाँ पर अधिगम का आकलन, समेटिव असेसमेंट कहाँ पर करेंगे हम लोग, परीक्षा हम जो लेंगे, टेस्ट जो लेंगे, मतलब कि अंत में, साल के अंत में जो एग्जाम लिया जाएगा उसको हम बोलेंगे समेटिव असेसमेंट साल के अंत में। तो यहाँ तक जो मेरा आज का ट्रिक था, आप लोग ध्यान से देख सकते हैं कि सीटेट में आकलन मूल्यांकन के लिए सीखने के लिए आकलन के मतलब 4 के मतलब 4 के लिए आकलन, यानी कि के लिए आकलन 4 मतलब फॉर्मेटिव असेसमेंट कब होता है, पढ़ाते समय जो टेस्ट लिया जाता है उसके दौरान में जो टेस्ट लिया जाएगा, यानी कि सिखाने के दौरान जो टेस्ट लिया जाएगा, जो खोज किया जाएगा, जो बीन किया जाएगा, यानी उसको हम लोग बोलेंगे फॉर्मेटिव असेसमेंट। और दूसरा है सीखने के रूप में आकलन, यानी कि सेल्फ असेसमेंट, हम जो पढ़े अपने से खुद से चिंतन करेंगे कि हम क्या पढ़े, याद है या भूल रहे हैं। और लास्ट है अधिगम का आकलन, यानी असेसमेंट ऑफ लर्निंग। असेसमेंट ऑफ लर्निंग मेरे दोस्त, अभी तो मैंने जस्ट बताया कि असेसमेंट ऑफ लर्निंग यानी कि इकाई के अंत में हम जब परीक्षा को, मान लीजिए 8 क्लास के विद्यार्थी है, सारा एग्जाम दे दिया, लास्ट में जब वो एग्जाम देगा, फाइनल एग्जाम जो देगा, फाइनल एग्जाम का मतलब उसको ग्रेड मिलता है, वो पास किया, फेल किया, या 2nd डिवीजन आया, 3rd डिवीजन आया, यानी वो अगले क्लास में प्रमोट किया जाएगा। यानी कि जो एग्जाम अंत में लिया जाएगा उस असेसमेंट को हम लोग बोलेंगे असेसमेंट ऑफ लर्निंग, अधिगम का आकलन। जो बच्चा सीखा है उसका आकलन करेंगे परीक्षा के अंत में। अगर ये हमारा जो चैप्टर था आकलन एवं मूल्यांकन, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।